गरुड़ ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, प्रभु, मनुष्य की मृत्यु के बाद अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है और इसका वास्तविक अर्थ क्या है? श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ास्थि विसर्जन मृत व्यक्ति के दाह संस्कार के बाद किया जाने वाला एक पवित्र अनुष्ठान है। इसका अर्थ होता है चिता में जल गए मृत व्यक्ति की हड्डियों और राख को जल में विसर्जित करना। शास्त्रों के अनुसार अस्थियों का विसर्जन केवल पवित्र नदियों में ही किया जाना चाहिए, जिनमें गंगा नदी का महत्व सबसे अधिक है। इसी कारण हर वर्ष देश के हर कोने से करोड़ों लोग हरिद्वार और वाराणसी जैसे पुण्य स्थलों पर अस्थि विसर्जन के लिए आते हैं। गरुड़ ने पुनः पूछा, प्रभु, अस्थि विसर्जन में समय का इतना महत्व क्यों बताया गया है और दाह संस्कार के बाद तीसरे दिन तक ही अस्थि विसर्जन क्यों उचित माना गया है? तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गरुड़ अस्थि विसर्जन का समय अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। दाह संस्कार के बाद अधिकतम तीसरे दिन तक अस्थि विसर्जन कर देना ही श्रेष्ठ माना गया है। यदि तीसरे या चौथे दिन तक यह कार्य न हो पाए तो आत्मा की यात्रा में बाधा उत्पन्न होती है। तीसरे दिन ही अस्थियां इसलिए चुनी जाती हैं क्योंकि इसके पीछे एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसे जानकर सामान्य मनुष्य आश्चर्य में पड़ जाता है। श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ अस्थियों का विसर्जन कोई साधारण प्रक्रिया नहीं है। यह कार्य इतना महत्वपूर्ण है कि यदि इसे सही समय और सही नियमों के साथ न किया जाए तो आत्मा को मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इसका कारण यह है कि भौतिक शरीर पंच महाभूतों से बना होता है, अर्थात पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब दाह संस्कार की क्रिया में शरीर को अग्नि दी जाती है तब पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश अपने अपने तत्व वापस प्राप्त कर लेते हैं, किंतु जब तक जल तत्व को अपना अंश प्राप्त नहीं होता तब तक यह चक्र पूर्ण नहीं होता। इसी कारण यदि अस्थि विसर्जन सही समय नियमों से न किया जाए तो आत्मा न तो मुक्ति प्राप्त कर पाती है और न ही नया शरीर धारण कर पाती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु, शास्त्रों में अस्थि संचयन और विसर्जन के क्या विशेष नियम बताए गए हैं? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ मृत्यु के दूसरे, तीसरे या चौथे दिन तक अस्थि संचयन अर्थात अस्थियों को एकत्र कर लेना चाहिए और इसके बाद इन अस्थियों का विसर्जन 10 दिनों के भीतर कर देना चाहिए। समाज में बहुत से लोग इस नियम का पालन करते हैं, किंतु इसके पीछे का वास्तविक रहस्य बहुत कम लोग जानते हैं। जिस व्यक्ति ने चिता को मुखाग्नि दी हो उसे अस्थियों का संचयन तीसरे दिन करना चाहिए और जिन लोगों ने मुखाग्नि नहीं दी है उन्हें दूसरे या तीसरे दिन ही अस्थियों का संचयन कर लेना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान आगे बोले, गरुड़ दाह संस्कार के समय मंत्रों के उच्चारण से अस्थियों में आकाश और तेज तत्वों की संयुक्त ऊर्जा समाहित हो जाती है। यह ऊर्जा 3-4 दिनों के बाद धीरे धीरे क्षीण होने लगती है। जैसे जैसे यह ऊर्जा कम होती है, अस्थियों के चारों ओर बना सुरक्षा कवच भी कमजोर पड़ने लगता है। ऐसी स्थिति में श्मशान घाट में विचरण करने वाली अनिष्ट शक्तियाँ या प्रेत आत्माएं अस्थियों पर अधिकार कर सकती हैं और मृत व्यक्ति की आत्मा को कष्ट देती हैं। इतना ही नहीं, वे मृतक के परिजनों को भी कष्ट देने का प्रयास करते हैं, विशेषकर उस व्यक्ति को जिसने मुखाग्नि दी होती है। इसी कारण ऐसी स्थिति उत्पन्न होने से पहले ही अस्थियों को शमशान घाट से हटा लिया जाता है। गरुड़ ने कहा, प्रभु, लोग यह भी मानते हैं कि मुखाग्नि देने वाले व्यक्ति को शमशान नहीं जाना चाहिए। तब श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़, यह सत्य है, जिसने मुखाग्नि दी हो उसे श्मशान या अन्य अपवित्र स्थानों पर अधिक समय तक नहीं जाना चाहिए। यह क्योंकि वहाँ विद्यमान
अनिष्ट शक्तियाँ उसे हानि पहुंचा सकती हैं। इसी कारण चिता की अग्नि शांत होते ही परिजन राख और अस्थियाँ लेकर घर लौट आते हैं, जो व्यावहारिक दृष्टि से भी उचित है। इसके अतिरिक्त शमशान घाट पर एक साथ अनेक चिताएं जलती हैं, जिससे अस्थियों की राख आपस में मिलने की संभावना रहती है। यदि किसी दूसरे व्यक्ति की अस्थियां आपस में मिल जाए तो आत्मा की यात्रा में बाधाएं उत्पन्न होती हैं। मान्यता है कि पापी आत्मा की अस्थियां यदि पुण्य आत्मा की अस्थियों से मिल जाए तो वह पुण्य आत्मा को आगे की यात्रा में कष्ट देती है। इसी कारण तीसरे दिन ही अस्थियां चुन लेना आवश्यक माना गया है। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, गरुड़ जहाँ शव को अग्नि दी गई हो वहाँ से अस्थियों को लाने से पहले विधिवत पूजा करना अनिवार्य है। इसके बाद अस्थियों का संचयन कर उन्हें मिट्टी के पात्र में रखकर सफ़ेद वस्त्र से ढक देना चाहिए और गंगा घाट ले जाना चाहिए। वहाँ अस्थियों को दूध और जल से धोकर चंदन लगाकर एक दोने में रखकर गंगा जी में विसर्जित कर देना चाहिए। जिस मृत व्यक्ति की अस्थियां 10 दिनों के भीतर गंगा में विसर्जित हो जाती हैं, उसकी आत्मा को शीघ्र मुक्ति प्राप्त होती है, उसे यातनाओं से छुटकारा मिलता है और आगे की आत्मिक यात्रा सरल हो जाती है। गरुड़ ने पूछा, प्रभु दाह संस्कार के बाद परिवार को किन नियमों का पालन करना चाहिए? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ जिस दिन अंतिम संस्कार किया गया हो उस दिन से लेकर अगले 13 दिनों तक, जब तक आत्मा के निमित्त किए जाने वाले श्राद्ध और पिंडदान पूर्ण न हो जाए तब तक घर में पवित्रता बनाए रखना चाहिए। विशेष रूप से जिस व्यक्ति ने मुखाग्नि दी हो उसे सशोच काल में पूजा पाठ या कोई भी मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। साथ ही घर के सभी सदस्यों को इस अवधि में शारीरिक संबंध बनाने से भी दूर रहिए। खाना चाहिए। इन 13 दिनों तक मृतक की रुचि का शुद्ध भोजन और जल प्रतिदिन पीपल के वृक्ष में बंधे मिट्टी के पात्र में अर्पित करना चाहिए। श्री कृष्ण भगवान ने आगे कहा, गरुड़ मृत्यु के दिन से 10 दिनों तक किसी योग्य ब्राह्मण से गरुड़ पुराण का पाठ कराना चाहिए। यह पाठ उसी स्थान पर किया जाना चाहिए जहां अंतिम बार मृत व्यक्ति का शव रखा गया था, और इस बात का ध्यान रखा जाए कि यह पाठ सूर्यास्त से पूर्व ही पूर्ण हो जाए। धर्म शास्त्रों के अनुसार यदि किसी कारणवश 10 दिनों के भीतर अस्थि विसर्जन न हो पाए तो तीर्थ श्राद्ध पूर्ण होने के बाद ही अस्थि विसर्जन करना चाहिए। गरुड़ ने अंत में पूछा, प्रभु गंगा जैसी पवित्र नदियों में ही अस्थि विसर्जन क्यों किया जाता है? तब श्री कृष्ण भगवान बोले, गरुड़ गंगा में अस्थि विसर्जन को लेकर अनेक पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं। एक कथा के अनुसार राजा शांतनु और माता गंगा का विवाह हुआ। उनके 7 पुत्र हुए जिन्हें माता गंगा ने एक एक करके गंगा नदी में प्रवाहित कर दिया। राजा शांतनु वचनबद्ध होने के कारण उन्हें रोक न सके, किंतु जब 8वें पुत्र की बारी आई तो उन्होंने कारण पूछा। तब माता गंगा ने बताया कि वे 7 पुत्र देवता थे जिन्हें श्रापवश मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था, और उनके उद्धार का एकमात्र उपाय गंगा में विसर्जन ही था। इसी मान्यता के अनुसार अस्थियों को गंगा नदी में विसर्जित किया जाता है। इस प्रकार गरुड़ धर्म ग्रंथों में अस्थियों का संचयन 3 दिनों के भीतर ही करने पर इतना अधिक बल दिया गया है